जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्राचीन तथागत वस्तु मैत्रेय बुद्ध विहार, अम्बेडकर पार्क, सुल्तानपुर, दिल्ली। जी 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 जी। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्ध है। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध की त्रिगुणी परम पावन पूर्णिमा, जिसको नृसिंह जयंती, बैसाख डे तमाम नामों से जानते हैं। इस पावन पवित्र अवसर पर सभी देशवासी नहीं, सभी विश्वव्यापियों के लिए, सभी के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, लख लख बधाइयाँ। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो। ये जो तथागत सम्यक संबुद्ध की त्रिगुणी परम पावन पूर्णिमा है, उसके बारे में खास बात यह है, ऐसी घटना किसी अन्य महापुरुष के साथ नहीं हुई है। इनका जन्म भी आज ही की दिन बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन तथागत सम्यक संबुद्ध बने थे, आज ही के दिन। और उनका जो परिनिर्वाण है, यानी शरीर का अंत है, वो भी इसी दिन हुआ था। भगवान बुद्ध ने हमें जीवन जीने की शिक्षाएं दी हैं। अगर सही में अगर उनको कोई भी अपनाता है तो उसका कल्याण हो सकता है, उसका मंगल हो सकता है, जिनको 5 शील या पंचशील के नाम से जाना जाता है। सही में अगर कोई आदमी मैत्रीपूर्ण कर्म करता है तो उसका कल्याण होगा। अगर कोई जो चोरी नहीं करता है और दान देने की प्रक्रिया शुरू करता है, उसका कल्याण होगा। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार में लिप्त नहीं होता है तो सही में दोष मुक्त जीवन वो जी सकता है। अगर कोई झूठ बोलने से बचता है, सत्य बोलता है, मीठा बोलता है, लोगों की मदद करता है तो उसका कल्याण होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है तो उसका कल्याण होगा, उसका मंगल होगा। वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, किसी संप्रदाय का हो। ये जो 5 मूल मंत्र हैं सभी के लिए हैं, सबका इससे कल्याण होगा। भगवान बुद्ध ने पहली बार इस पर समता की शिक्षा दी। भगवान बुद्ध ने पहली बार मैत्री की शिक्षा दी। भगवान बुद्ध ने पहली बार एक दूसरे की मदद करने की शिक्षा दी। भगवान बुद्ध ने ही बताया है कि मानव मानव एक समान है, सभी बराबर हैं। अगर इनको कोई अपनाता है तो उसका कल्याण होगा। भगवान बुद्ध ने ईश्वर है या नहीं, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया। उन्होंने जो है हमेशा हमें बचाया है। बहुत सारे पाखंड है, अंधविश्वास, उनसे हमें बचाया। उन्होंने केवल यही कहा कि जो कुछ भी आप करते हो वो प्रति समुत्पाद के आधार पर उसका चिंतन करो। जो भी आप करते हो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगर आप इन बातों को मान लेते हैं तो आपका जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, आप सबका मंगल होगा। बहुत बहुत साधुवाद इस मीडिया को, मुझे नाम नहीं मालूम है। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत साधुवाद। एक सेकंड सर। जी जनाब, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये जो तथागत गौतम की बुद्ध की जो जयंती आज हम मना रहे हैं, पावनी त्रिविध पूर्णिमा बुद्ध जयंती, ये सारा प्रोसेस चलते हुए भी एक बालक 9 साल का, उसका क्या दोष हो सकता है? क्या वो चोर था? क्या वो हत्यारा था? क्या वो व्यभिचारी था? आपने कहा कि हम सारे पंचशील के नियमों का पालन करें। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने इस सवाल के माध्यम से, और आपसे जवाब चाहता हूँ, क्योंकि आप धम्म क्रांति की ओर ले जा रहे हैं देश को, तो उसके बाद भी अपराध घटित होता है। वह बालक तो किसी के लिए भी दोषी नहीं था जो पानी पीने के लिए मारा गया। इस पर आप क्या कहेंगे सर? इसके लिए बौद्ध जगत दोषी नहीं है, अबोध जगत ही दोषी है, क्योंकि उनको भगवान बुद्ध की शिक्षा ही नहीं मालूम है। जिन लोगों ने ये अपराध किया, उसको बच्चे को मारा है, वो भगवान बुद्ध के मार्ग पर नहीं है, वो दूसरे मार्ग पर है, वो द्वेष के मार्ग पर है, वो अज्ञान के मार्ग पर है, वो जातिवाद के मार्ग पर है, वो पाखंड के मार्ग पर। उन्होंने सही माने में बुद्ध का रास्ता नहीं मालूम है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। आपकी बात 100% सही है, बावजूद उसके क्राइम पर क्राइम होता जा रहा है और उस पर कहीं कोई रोक नहीं लग रही है। उल्टा पुलिस प्रशासन भी क्राइम का जमकर सपोर्ट करते हैं। हम तो मीडिया में हैं तो सारा टाइम ये देखते ही हैं, आता ही रहता है, और कई बार पुलिस की गलतियां बड़े बड़े रूप में सामने आती है, लेकिन जब उसको अदालत में ले जाया जाता है तो मामला स्थगित कर दिया जाता है, उसमें इंसाफ नहीं मिलता। तथागत गौतम बुद्ध ने तो अंगुलीमाल को भी क्षमा कर दिया था और उसको भी अच्छे मार्ग पर ले आए थे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, वो लोग कहीं न कहीं गलत मानसिकता के शिकार हैं। जी। उनको सही में बुद्ध की शिक्षाओं का ज्ञान नहीं है। अगर उन्होंने सीख लेनी है तो जापान से सीख सकते हैं। जी। वहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु के बम अमेरिका ने गिराए, लेकिन जापान ने आज दिन तक एक शब्द भी नहीं बोला। उसने माफ़ कर दिया और केवल अपने विकास पर ध्यान दिया। आज गर्व हमें वो बुद्धिस्ट जो जापान है,
आज तक क्रांति की उच्च ऊंचाइयों पर छू रहा जी, है, विज्ञान के माध्यम से भी ऊंचा। माध्यम से छू रहा है, क्योंकि वहाँ विज्ञान मार्ग है, बुद्ध का मार्ग विज्ञान का मार्ग है, दूसरी तरफ अज्ञान का मार्ग है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो विज्ञान का मार्ग अपनाना होगा, तभी हमारा कल्याण है। बहुत बहुत साधुवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत साधुवाद आपके सर। चैनल को जी, जय भीम जी। संसार को। सर आपका परिचय लेना चाहूँगा यस दर्शकों के लिए। जी यस। मैं ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश त्रियत्न बौद्ध महासंघ दिल्ली केंद्र से हूँ और वर्तमान में दिल्ली केंद्र का मैं चेयरमैन हूँ। मेरी ही देखरेख में हमारी टीम काम कर रही है। ये जो त्रियत्न बौद्ध महासंघ है, महास्तबर पूज्य भंते संगरची जी ने बनाया था, जो आज विश्व के लगभग 60 से देशों में ये कार्यक्रम कर रहा है। यहाँ कोई राजनीति नहीं होती, केवल ध्यान सिखाया जाता है, बुद्ध की शिक्षाएं सिखाई जाती हैं। और बाबा साहब का आंदोलन क्या है, बाबा साहब का विजन क्या है, बाबा साहब बौद्ध में भारत को जो चाहते थे वो रास्ता क्या है, बस ये बताने का कार्यक्रम हमारे यहाँ में चैनल से हो रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। अगर ज़्यादा किसी को सीखना है तो त्रियत्न बौद्ध महासंघ के केंद्रों पे जा सकते हैं, या आजकल गूगल कोई कुछ जानकारी पता वगैरह देंगे कि कहाँ हम संपर्क करें, हमारे दर्शक जहाँ जाना चाहें। जी आप सबसे बढ़िया तो अब जहाँ भी है पूरे विश्व में कहीं भी है, आजकल जो टेक्नोलॉजी का बहुत सारा अच्छा माध्यम हमारे पास है। आप त्रियत्न इंडिया पर जी आप ऐप है, गूगल ऐप है, उसको लोड करके हमारी जितनी भी कार्यक्रम जहाँ भी उनके जो पते हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब आपको जानकारी मिलेगी। वर्तमान में मैं P2 602 सुल्तानपुरी में रहता हूँ। मेरा जो संपर्क नंबर है 9911464933 है। हर संडे को मैं इसी बुद्ध विहार पर बैठता हूँ और ये धम्म की चर्चा करता हूँ। विशेषकर बाबा साहब चाहते क्या था, कैसे बनेगा बौद्ध में भारत, इसी पे ही ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। धम्म क्या है, अधम्म क्या है, सदधम्म क्या है, इसी पर हम चर्चा करने का यहाँ प्रयास करते हैं। जी तो प्यारे दर्शकों, ये परिचय रहा हमारे धम्माचार्य जी का, और धम्माचार्य जी ने कितने पंचशील के नियमों का पालन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए आपको शीलों का ज्ञान दिया है, और शीलता पूर्वक कठिन से कठिन प्रक्रम को भी शांत करने की गतिविधि बताई है। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद। बुद्ध की करुणा हो। भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बहुत बहुत साधुवाद। बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहे, 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 बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत साधुवाद। ज़्यादा जानकारी के लिए केवल गूगल पर सर्च कर लीजिए धम्मचारी बोधि प्रकाश। जी धम्माचार्य बोधि प्रकाश जी। जय भीम, थैंक यू सर। अब ऐसा